अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम का धाम। आज यहाँ एक विशेष आयोजन है, पितरों का श्राद्ध। दूर दूर से ब्राह्मण आमंत्रित हैं और चारों ओर एक उत्सव का माहौल है। लेकिन इस उत्सव में एक विशेष लीला होने वाली है जिसका किसी को अनुमान नहीं। भगवान शंकर को भी इस आयोजन की सूचना मिली। कौतूहलवश वे भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर अयोध्या पहुंचे। उनकी लीला अपरंपार है और इस लीला में एक गहरा संदेश छिपा है। अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने वृद्ध ब्राह्मण को पहचान लिया। वे जानते थे कि ये स्वयं भगवान शंकर हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनके चरण धोए और उन्हें आसन पर बिठाया। भोजन परोसना शुरू हुआ और यहीं से शुरू हुई एक अद्भुत परीक्षा। लक्ष्मण जी परोस रहे हैं और वृद्ध ब्राह्मण एक एक कर हर निवाले में सारी सामग्री चट कर जा रहे हैं। पत्तल खाली की खाली, सब हैरान परेशान। भोजन परोसते परोसते सबका भंडार खाली हो गया। ये समाचार माता सीता तक भी पहुंचा। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर उभर आई। क्या होगा, कैसे होगा, श्रद्धा की मर्यादा कैसे बचेगी? तब माता सीता ने माँ अन्नपूर्णा का ध्यान किया और देखिए उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। स्वयं माँ अन्नपूर्णा प्रकट हुई। माँ अन्नपूर्णा ने अपने हाथों से भोजन परोसना शुरू किया और अब जो हुआ वो चमत्कार था। एक लड्डू परोसा और भगवान शंकर खाते ही रह गए, पर वो खत्म नहीं हुआ। हार कर भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें आना पड़ा, अब तो मैं तृप्त हो गया। माँ अन्नपूर्णा की महिमा अपरंपार है। लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। भगवान शंकर ने कहा, मैं इतना खा गया हूँ कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे जरा उठाओ। हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब ने कोशिश की, पर वे उन्हें नहीं हिला सके। फिर प्रभु श्री राम ने शंकर जी का ध्यान करके उन्हें सहज ही उठा लिया। फिर शंकर जी ने कहा, मेरा मुख और हाथ धो दो। माता सीता ने जैसे ही जल दिया, शंकर जी ने कुल्ला करके वो जल उन्हीं पर डाल दिया। क्रोधित होने की बजाय माता सीता ने हाथ जोड़कर कहा, आपके उच्छिष्ट जल से मेरा शरीर पवित्र हो गया। ये थी उनकी सहनशीलता, उनकी भक्ति। अंत में भगवान शंकर ने प्रभु श्री राम को अपने चरण दबाने की आज्ञा दी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों उनके चरण दबाने लगे और माता सीता पंखा झलने लगी। अंत में प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारी मर्यादा की परीक्षा ली जिसमें तुम सफल रहे। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु श्री राम ने कहा, प्रभु मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर शंकर जी ने सीता जी से कहा, तुम कुछ मांग लो। तब माता सीता ने कहा, कुछ काल के लिए हमें आपके मुख से कथा सुनने का अवसर चाहिए। और तब से भगवान शंकर राम सभा के कथावाचक बन गए और पूर्व कल्पों की कथाएं सुनाने लगे। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भक्ति, श्रद्धा और आतिथ्य सत्कार हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है।